नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और हम आ गए हैं गीता प्रेस। तो आज आपको थोड़ा सा रोड व्यू दिखाते हैं गोरखपुर गीता प्रेस का। तो ये आप देख सकते हैं गीता प्रेस, और रात का समय हो चला है 10:41। तो मुझे लगता है आज मुझे काफी लेट हो गया है। खैर कोई बात नहीं, 10:41 हो रहा है इस समय। और हमें लंबा रास्ता तय करना है। अभी ऑलमोस्ट हम 0.3 किलोमीटर तय कर चुके हैं। और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं किराना मंडी वाली गली। यहाँ से अगर आप बाएं मुड़ तो किराना मंडी आ जाएगा, और ये है माया सिनेप्लेक्स। और अगर आप कभी आते हो फिल्म देखने तो यहाँ पे माया सिनेप्लेक्स है। इसके बाद हम पहुंच रहे हैं जो कि है रेती चौक, लेकिन उसके पहले दाहिने साइड है आपके पास काली बाड़ी मंदिर, जो है गोरखपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। और ये हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कला निकेतन लिखा हुआ है, और यहाँ पे दुकान है कला निकेतन की। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रक है, और ट्रक यहाँ मुड़ने वाला है, क्योंकि रात में 10 बजे के बाद नो एंट्री हट जाती है। और शहर में ट्रक्स आ जा सकते हैं, जो कि शायद सुबह 6 बजे से होते हैं, 6 या 8 बजे तक। तो अभी हम निकल चुके हैं रेती से। ये है मियाँ बाजार। इसको माया बाजार और मियाँ बाजार दोनों नाम से जाना जाता है। हालांकि इसका नेम माया बाजार ही है। मियाँ बाजार पहले कभी हुआ करता था। तो कुछ कुछ दुकानें अभी आप देख सकते हैं खुली हुई हैं। हालांकि कुछ त्योहार वगैरह है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि क्या त्योहार है और किन लोगों का है। फिर भी हम चलते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने है गोपाल बेकर्स। आपको अगर ना दिख रही हो तो अब मैं दिखाना चाहूंगा। ये है गोपाल बेकर्स, और ये साइड से दरवाजा खुला हुआ है। बिकॉज दुकान तो बढ़ा दी गई है, लेकिन घर से कई लोग आते हैं नाश्ते का सामान लेने। और इधर गणेश चतुर्थी का महोत्सव है। तो गणेश चतुर्थी में क्या है कि विसर्जन अलग अलग दिन होता है, इसलिए कई जगह गणेश जी विसर्जित कर दिए गए हैं और कई जगह विसर्जन नहीं हुआ है। तो आज भंडारा हुआ है शायद, तो उसी के ये आपको दोने पत्तल दिख रहे हैं। तो जहां भी मूर्तियां होती है आजकल एक ट्रेंड सा है भंडारा कराने का, तो ये भंडारा हुआ है। फिलहाल अब हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। तो इसको अभी मोबाइल मार्केट आनंद कॉम्प्लेक्स था राइट साइड में, और मियाँ बाजार ही कहते हैं, माया बाजार मियाँ बाजार। और ये हम आ चुके हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, जो कि दाहिने जाएगा जगन्नाथपुर की ओर, बाएं जाएगा घोष कंपनी की ओर। तो ये हम चल रहे हैं घोष कंपनी चौराहा। अगर आपने नाम सुना हो घोष कंपनी चौराहे का गोरखपुर में, तो वो यही है, घोष कंपनी चौराहा। और ये लिखा हुआ है पास बाप का दवाखाना। ये बिल्डिंग क्या थी, जर्जर थी, जो कि अभी बन चुकी है। और इसमें 3-4 दुकानें हो गई हैं। तो काश बाबू का दवाखाना जो है वो जानवरों की दवा बेचते हैं। फिलहाल हम यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक में है, और अभी हमारी स्पीड 0-0 दिख रही होगी। हम नॉर्मल मोड पे ही ड्राइव करके आए हैं 1.3 किलोमीटर ऑलमोस्ट, और 98% बैटरी है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप ओला स्टार्ट करते हैं, जैसे लॉक मोड से नॉर्मल मोड में, तो आपकी जो बैटरी है वो 1% तो वैसे ही ड्रॉप हो जाती है। जरा सा आप चलें या ना चले 100-200 मीटर। तो मैं इसको मानूंगा 99% से हम चल रहे थे, और अभी हमारे ऑलमोस्ट 98% है, और ये अभी 97 हो जाएगी जल्दी। अगर आप मैंने एक चीज एग्जामिन की है इसमें, अगर आप 20 की स्पीड से चलते हैं ना, तो आप आराम से 200 किलोमीटर चल सकते हैं। 192 जो ये स्पीड बताती है, मतलब स्पीड कह रहा हूँ, रेंज पक्का पक्का देगी। मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि मुझे 1% में 1 किलोमीटर भी नहीं मिलता अगर मैं तेज चलाता हूँ। लेकिन जब मैंने इसको 20 की स्पीड पे चलाया 6 किलोमीटर, मैंने देखा ओनली 3% बैटरी ड्रॉप हुई। तो उससे सिद्ध होता है कि 200 किलोमीटर चलाने पे आपकी 100% बैटरी ड्रॉप होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। और मैंने इको मोड में नहीं चलाया था, मैं आपको बता दूं, नॉर्मल मोड पे चलाया था। और इससे फर्क नहीं पड़ता आप इको में चलाए या नॉर्मल में चलाए, अभी भी 98% है। मैं आपको बता दूं, कारण ये है कि आप इको में चलाओ और स्पीड 40-42 कर लोगे ना, तो बैटरी आपकी नॉर्मल से ज़्यादा ही लगेगी, कम नहीं लगेगी। और अभी आप नॉर्मल कर लो और 20 की स्पीड चलाओ, बैटरी आपकी इको की तरह कम लगेगी। तो सारा जो प्रोसीजर है वो स्पीड का है, पिकअप का है। जैसे नॉर्मल, स्पोर्ट्स, हाइपर, ये सब पिकअप वगैरह के लिए है कि जल्दी कितनी घूमेगी मोटर। लेकिन अगर आपको क्रूज कंट्रोल में आप शिफ्ट कर देते हो, तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने इको में चलाई है या नॉर्मल में चलाई है। अल्टीमेटली टोटली जो फर्क पड़ता है इस बैटरी की स्थिति पे,
इंस्टेंट पिकअप मतलब आप अगर धीरे धीरे चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इंस्टेंट एक्सीलेट करोगे थ्रोटल को तो अब देखिए 97% हो गई और 2.2 किलोमीटर, मतलब हमने कहा ना तो मतलब 99 से ही हम मानेंगे, 99 के पहले मतलब 100 से नहीं मानेंगे, और भी हम नॉर्मल पे ही चल रहे हैं। और इतनी स्पीड पे हम ऑलमोस्ट अगर हाइपर पे भी जाते हैं तो हमारी बैटरी परसेंटेज इतनी ही ड्रॉप होती है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा ड्रॉप होती है। लेकिन यदि हम स्पीड में चलाते हैं, खूब स्पीड होती है हमारी, तो फिर हाइपर भी आपका अच्छे से खून चूसेगा, और वो तो बना ही है खून चूसने की। तो अभी हम आ चुके हैं गोल घर के गणेश चौराहे पर, जहाँ बाएं यदि आप जाएं तो गणेश चौराहे से, सॉरी, बाएं अगर आप जाएंगे तो विजय चौक आएगा, और दाहिने जाएंगे तो सिटी मॉल और अन्य जगह आएंगी, जिसमें अगर आप निकल जाते दाएं सीधे काफी दूर तो मोहद्दीपुर भी आ सकता है, एयरपोर्ट भी आ सकता है। सीधे चलेंगे तो स्टेशन भी आ सकता है, और अगर बाएं साइड चलेंगे तो मेडिकल कॉलेज की रोड आ जाएगी, असुरन आ जाएगा, गीता वाटिका आ जाएगा। तो हम यहाँ से दाहिने ना मुड़ते हुए बाएं मुड़ते हैं, क्योंकि हमें जाना है मेडिकल कॉलेज रोड। तो बाएं भी जाने के बाद आगे दो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, जिसमें से एक जाएगा असुरन और एक जाएगा, मतलब असुरन तो दोनों ही जाएंगे, असुरन से आपको राइट और लेफ्ट का चुनाव करना आवश्यक होगा। तो हम अपनी इस गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए नॉर्मल मोड को शिफ्ट करते हैं स्पोर्ट और हाइपर में, क्योंकि हाइपर मेरा पसंदीदा मोड है, और इसमें चलने से थोड़ा सा डर मुझे कम लगता है। स्पीड का डर तो रहता है, बट यदि ट्रैफिक में हो या फिर आपको जल्दी से निकलना हो, तुरंत आप निकल जाते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी डरने लायक कोई दिक्कत नहीं है, 96% बैटरी है। तो बैटरी उटरी का तो हमने कई बार टेस्ट किया हुआ है, ऑलमोस्ट 12%, 10 से 12% बैटरी खपती है। कभी कभी 13% बैटरी का भी ड्रॉप आता है, हमारी स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर हम इंस्टेंट पिकअप लेते हुए बहुत स्पीड घटाते बढ़ाते हैं तो ऐसा होता है। अभी हम हैं धर्मशाला रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज पे, नीचे रेलवे क्रॉसिंग है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहीं से स्टेशन शुरू होता है राइट साइड से। अगर आप देख पाओगे लेफ्ट साइड में तो आपको पटरियां दिखेंगी, रात का समय है तो स्पष्ट ना हो, लेकिन राइट साइड में यदि आप देख पाओ तो पटरियां हैं। और इससे हम सीधे जाएं, क्योंकि रात में बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए, तो ज़्यादा मैं इधर उधर ना करते हुए अपनी बातों को ख़त्म नहीं करता हूँ और सीधे चलता हूँ। तो सीधे मैं चल रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नो एंट्री हट चुकी है, इसका ट्रकों का आवाजाही है, और शहर में जिनको भी काम रहता है शहर से फिर वो सारा काम निपटा के निकलते हैं वापस। तो आज कारें वगैरह ज़्यादा है, मेरे पीछे भी एक कार है और आगे दो कार है। बेसिकली कार और ट्रक के आगे पीछे चलने से बचना चाहिए, मतलब चढ़ाई पे ट्रक के पीछे ना रहते हुए थोड़ा सा ज़्यादा पीछे रहना प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि ब्रेक फेल हो गया, एक्सीलेटर कुछ हो गया गाड़ी को तो क्या करेंगे। और उतरते समय भी आप ये कोशिश करें, दो पहिया से हैं स्पेशली, तो कि ट्रक वगैरह या कार वगैरह के आगे ना रहें। अभी तो फिलहाल मजबूरी है, रहना पड़ता है कई बार, क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि लोग ड्रिंक करके जो चलाते हैं तो आपको कहीं से भी वो हिट कर सकते हैं, और रात में कई बार दिखाई ना देने के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो सावधानी रखना जरूरी है, उससे ज्यादा दिमाग रखना जरूरी है। अभी अचानक से पता नहीं कैसी धूल आ गई मेरे आंखों में एकदम, जबकि मेरा पूरा शीशा बंद, अच्छा बंद नहीं है, हल्का सा खुला रह गया था, इसी वजह से बहुत तेजी से धूल आई मेरी आंखों में, दोनों आंखों में। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ असुरन के चौराहे पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से तीन रोड्स हैं, एक बाएं, एक थोड़ा सीधे, और एक थोड़ा एकदम दाहिने। तो दाहिने वाली जो एकदम दाहिने है वो जाएगी मोहद्दीपुर, और ये बाएं एक छोटी सी गली है जो आएगी रेलवे कॉलोनी में। यहाँ से सीधे जाएंगे तो आएगा आपका मेडिकल कॉलेज। ये देखिए कैसे उछल रहा है ये ट्रक, ये तो एकदम ही अलग ही लेवल का है, मैंने पहली बार देखा इस तरह से उछल रहा है, क्योंकि लोड ज्यादा हो गया, हो सकता है धंस गया हो। तो ये भी ट्रकों का बहुत बड़ा रिस्क रहता है, रिस्क फैक्टर। ये जो ट्रेलर मतलब जो ट्रॉली वाले रहते हैं ना, बहुत रिस्क फैक्टर रहता है, इनका पावर जो है उनको उठा ही नहीं पा रहा है। ट्रक एकदम उछल रही है, जैसे छटक ही जाएगी है। लोड ज्यादा हो गया होगा आई थिंक, इसीलिए खड़ी थी। तो देखिए ट्रकों का बहुत रिस्क हो सकता है। अब ये है डंपर, बड़ा डंपर है, ट्रेलर वाले डंपर है।
अच्छा, ट्रेलर ही है, इसकी ट्रॉली कुछ हाइड्रोलिक्स वाली है शायद। तो ये कुछ ज़्यादा ऊँचा ट्रेलर लग रहा है। ट्रेलर नहीं है, डंपर प्लस ट्रेलर है। इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि ट्रॉली है ना, तो इससे निकल लेना चाहिए क्योंकि ये जो ट्रक्स हैं पता नहीं कब क्या मुसीबत में ले लेते हैं। इन डंपरों और ट्रेलरों से एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बहुत कारगर, मतलब कम से कम भी 10 मीटर की 12 मीटर की दूरी ज़रूर मेंटेन करें। एकदम से अगर आप साइड से निकलते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप बचिए पूरा सेफ डिस्टेंस लेके, क्योंकि अगर आप इनके एकदम आगे हैं ना, इनको आप दिखोगे भी नहीं। अगर आप 45 डिग्री करके देखो ना, आप ट्रक के नीचे खड़े होकर देखो, आपको खुद इनके ड्राइवर नहीं दिखेंगे, ये इतना ऊंचा होता है। मतलब नॉर्मल ट्रक्स की अपेक्षा ये जो ट्रेलर और डंपर्स होते हैं इनसे विशेष बच के रहना होता है। ये तो मतलब एक नॉर्मल ट्रेलर है, लेकिन अब देखो ये जो साइड से निकला है ना, बहुत दावत देता हुआ। अब ये अगर स्पीड बढ़ा दे, अब ये हम सन में से निकल गए, अगर गलती से ट्रक वाले ने स्पीड बढ़ा दी, गलती तो आप लोग कह दोगे कि ट्रक वाले की है, लेकिन गलती आपकी है। एक दिन मैंने देखा एक बाइक कार के एकदम साइड से, जहां रास्ता नहीं था, निकल लिया। निकलने के बाद वो सीधा ना चल के तुरंत कट मार दिया। मतलब उसको ये अंदाजा ही नहीं था कि मेरी बाइक निकल ली। जैसे वो आगे निकला, अगर खड़ी कार होती तो बेशक उसकी बाइक कंप्लीट निकल जाती, लेकिन एक चलती हुई कार यदि है, ये देखो पूरा गिट्टी से भरा ट्रक है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है इन सब ट्रकों का, क्योंकि वहां पे देखो लोड नहीं ले पा रही थी वो ट्रक। तो इनसे या तो सेफ डिस्टेंस, मतलब जितनी दूरी मैं बना के चल रहा हूँ ना, इतनी दूरी हमेशा बना के चलें, पीछे या आगे। मतलब अगर आगे भी चल रहे तो ध्यान रखो ट्रक से एकदम पीछे ना हो, आप साइड हो जाओ, इसको पास दे दो, वो ठीक है। बहुत जरूरी है। तो मैंने ये कह रहा था कि डंपर्स और ये जो भी ट्रक्स वगैरह हैं, मतलब जब आप आगे निकलो ना, कार से भी, इवन कार से भी निकलो, तो बगल वाले की स्पीड को आपको देखना है। बगल वाले की स्पीड से एकदम तेज स्पीड में जब निकलोगे ना, तब आप कहीं उससे साइड ले पाओगे। तो उस दिन वो बुलेट वाला उस कार वाले को आंख से दिखा रहा है कि कार वाले ने तो जरूरत के हिसाब से तुरंत ब्रेक मार दिया, नहीं तो वो बुलेट वाला ठुक जाता। जैसे मैं आगे निकलो तुरंत मैं कट मार दूं, इससे बचना चाहिए। आप आगे निकलो तो लगभग एक दो कार जितना, जैसे मैं एक कार से निकला हूँ, तो थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस, एकदम से कट नहीं मारना। जैसे मैं ये हूँ, इनसे कार से यहाँ निकला, तो ऐसा नहीं कि ऐसे आगे निकल तुरंत मार दें। अब कम से कम मेरी बाइक है, अब मैं कट मार सकता हूँ, ताकि अगले को भी स्पीड मेंटेन करने का और ब्रेक लगाने का समय दूं। हल्का सा अगर अगले का ध्यान भटका ना, तो आपको ले बीतेगा। तो हमेशा मैं समझता हूँ 10-12 मीटर का डिस्टेंस कवर करना, मतलब उस चीज की प्रैक्टिस कर लो। ओवरटेक बहुत ही रेयर कंडीशन में अगर आपको लगे कि निकल पाओगे तभी का चांस मारो, क्योंकि जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि वो ओवरटेक करने के दौरान ही होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइक्स वगैरह में ही होते हैं, ऐसा कार ट्रक व्रक सब में ऐसे ही होते हैं कि जब भी आप ओवरटेक करते हो ना दूसरी गाड़ी को, और बैटरी वाली ये जो मैं चला रहा हूँ इसमें तो बहुत रिस्क है, क्योंकि इसमें आवाज नहीं होती है। तो हमेशा ये चलाना फायदे का सौदा नहीं होता, कभी कभी स्पीड बढ़ानी पड़ती है आपको। और एक सेफली ओवरटेक के लिए मुझे लगता है आगे पहले तो एकदम रास्ता खाली देखो, और स्पीड में जब निकलोगे ना, तो आप उसको पास कर लो तुरंत, फिर अपनी लेन में आ जाओ। ऐसा ना हो कि वहां से गाड़ी तो तेज आ रही है और आपने स्पीड मारी कि बस मैं तो आ रहा पास। आज ही मेरे साथ, आज नहीं तो कल कल शायद ऐसा हुआ था, तो के लिए। तो ओवरटेक हमेशा बहुत ही कैलकुलेशन, और इसमें इसका कोई गणित नहीं बता सकता हूँ मैं आपको, कोई नहीं बता सकता है, लेकिन एक दिमागी रूप से ज्यादा प्रैक्टिस करके ही आप इन चीज का एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फिलहाल हम आपको रास्ता बताना भूल गए, हम आ चुके हैं मेडिकल कॉलेज वाली रोड पे हैं, और ये जो एरिया है इसको कहते हैं चरगावा। अब देखो, ये निकलना है, लेकिन सारी स्पीड को मेंटेन करते हुए निकलना है। अभी कार आ रही है काफी आगे, निकल के ही मैं कट मारूं, ये जरूरी है। अचानक से अगर कट मारने लग जाऊंगा ना, पीछे वाले का बैलेंस बिगड़ जाएगा, उसको या तो इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ेगा, या फिर चांस है कि आपका एक्सीडेंट हो ही जाए। और मैं आ चुका हूँ 90% बैटरी पे यहाँ पे, जो ऑलमोस्ट मेरी 90% 91% रहती ही है नॉर्मली। और आज यहाँ लाइट जल रही है, क्यों जल रही है पता नहीं, शायद यहाँ लाइट लगाई, अच्छा हो सकता हो रहती तो मैं ध्यान ना दिया हूँ। फिलहाल हम आ चुके हैं इस रोड पे, और ये अब स्मार्ट रोड जो कि गवर्नमेंट ने कहा था बनने वाली है। 12 करोड़ कुछ बजट है,
मुझे ये रोड किसी भी एंगल से स्मार्ट रोड बनती हुई नहीं लग रही। हालांकि इसमें 1 साल का समय उन्होंने बताया है, अक्टूबर 2025 तक का, तो कुछ ना कुछ स्मार्ट बनेगी। मगर जिस तरह से ये लोग रोड को बराबर कर रहे हैं, मतलब गिट्टी डाल डाल के, उस तरह से तो मुझे नहीं लग रहा कि स्मार्ट बनेगी। या हो सकता है पैचिंग कर दें और रोड बना दें, या फिर कुछ ऐसा इनका इंतजाम हो कि पैचिंग करके रोड बना दें। उसके बाद ऐसा हो कि एक साइड आप चलो और एक साइड वो बनाते चलें सीमेंटेड या कुछ ऐसा। मुझे लग रहा था दिल्ली में चांदनी चौक है ना, बहुत सा सुंदर एरिया बना हुआ था, उस टाइप का कुछ करेंगे। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। हालांकि बोले तो हैं 4 लेन बनाने के लिए साइड साइड की जगह लेनी है इनको। हो सकता है मिट्टी उट्टी को है पैचिंग करें। ये देखो जैसे साइड का एरिया है। और सबसे जरूरी तो मुझे यहाँ ये लगता है कि पहले खंभों को आप उखाड़े और अंडरग्राउंड इसको बनाएं, जगह को नालों वगैरह का निर्माण करके अंडरग्राउंड जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपका काम होगा ही नहीं। और हो सकता है उस दिशा में कुछ कर रहे हो ये, क्योंकि यहीं पे वो भीड़ लगती थी ठेले वगैरह, तो जो कि अब नहीं लग रहे, गुमटी हटा दी गई होगी। कुछ कह नहीं सकते। ये देखिए यहाँ राजन कम्युनिकेशन है, इकलौती मोबाइल की दुकान इधर मुझे दिखती है। रात भर ये खड़ी रहती है, मतलब खड़ी क्या रहती, खुली रहती है लग रहा है। इस समय भी 10:57 यानी 11 बजे खुली है। तो अगले के पास कस्टमर होंगे, आई थिंक चलती अच्छी होगी दुकान। नहीं तो कई बार कोई कस्टमर रहता है, इसका काम फंसा रहता है इस वजह से भी कि सर्विसिंग जो सर्विस करने वाला होता है, मोबाइल रिपेयरिंग, कई बार वो फंसा सकता है आपको। फिलहाल हमने 9.9 किलोमीटर रास्ता तय कर लिया है और हम पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल की ओर, जो कि ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर होता है। लेकिन जब मेडिकल रोड से आते हैं तो इट हैज बीन, मतलब ज्यादा इंग्लिश तो नहीं आती मुझे, पर इट कैन टेक 11 किलोमीटर और 10.8 समथिंग। और गोरखनाथ से यदि हम जब जाते हैं तो ओवर ब्रिज लेके जाते हैं तो इस 10.5 किलोमीटर अप्रॉक्स। बट इफ वी डोंट go via railway bridge on Gorakhnath Road, then it perfectly takes 10 kilometer approx, 10 और 10.1। थोड़ी सी इंग्लिश बोल दी, पता नहीं कैसी है, सही है कि गलत, कमेंट बॉक्स में बताएं। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत ही गलत बात है। मतलब गोरखपुर के इतने वीडियोस कौन देता है भाई, वो भी इतने कम समय में। मतलब ऑलमोस्ट 9 मंथ्स में मैंने गोरखपुर वालों को 900 से ऊपर वीडियोस दे दिए। मतलब मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है 950 प्लस वीडियोस हैं। और अभी तक मुझे सब्सक्राइब यार 9000 भी नहीं मिले। मतलब जितने सब्सक्राइबर हैं उतने के करीब तो मैंने वीडियोस बना डाले, थोड़े बहुत ही कम है। मतलब एक वीडियो क्या एक ही बंदा देखता है, वीडियोस पे व्यूज देखते हैं तो 400-500 डेली आते हैं, किसी किसी पे 10-10 हजार भी आते हैं। ये देखिए क्या उधर दुआ कबूल होगी, हम लोग दुआ करते हैं। अलग ही लेवल का है। खैर, अब हम चले गए यहाँ पे, अब हम चलते हैं। ये हम पहुंच गए हैं अपने घर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।